तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है ये सारी चीज़ें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है जब ये चीटिंग कपल की न्यूज़ एक्सपोज हो गई तो वो साथ में भागना चाहते हैं लेकिन वो इस चीज़ को लेकर फेल हो गए। और हमें उसके असिस्टेंट को भी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि भाई अब तो दिक्कत होने वाली है। इसके बाद हमें येनियन को दिखाया जाता है उसके मॉम डैड को जो कि शैंगवांग के मॉम डैड भी है। उसके डैड कहते हैं येनियन क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने जो इमेज का तमाशा करके रखा है तो जो तुमने अपनी इमेज को इस तरीके से ख़राब किया है तुम्हारे भाई को उस इमेज को सुधारने में कितना टाइम लगा वेबो पर। येनियन कहती डैड मैं तो सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर रही थी और कुछ नहीं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ब्रदर शैंगवांग की तरफ कुछ ज़्यादा ही झुके हुए हैं, वो हमेशा इसी की तरफदारी करते हैं। उसकी मॉम कहती येनियन मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो लेकिन तुम इस तरीके से अपने ब्रदर की इंसल्ट नहीं कर सकती। येनियन कहती है मॉम मुझे लगता है कि आपको किसी प्रकार की गलतफहमी हो गई, मैं तो सिर्फ अपने स्टॉक वापस लेना चाहती थी। और अगर ऐसी ही बात है तो मुझे लगता है कि जब ये फ़ोटो शेयर की गई थी तो वो इन सारी चीज़ों को क्लियर करेगी और शेयर को भी वापस करेगी और ये सारी चीज़ें प्रूव हो जाएगी कि कुछ भी नहीं है उन दोनों के बीच में। क्या आप चाहते हैं कि शाह कंपनी के शेयर दूसरे आउटसाइडर के हाथ में हों? उसकी ये बात सुनकर उसके मॉम डैड दोनों के दोनों ही शांत हो जाते हैं। ये नीरमा से उठ जाती है और कहती है मेरा हो गया, अब मैं रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ, और ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो वेब पर चेक करती है कि वो फ़ोटोज़ पे सारी चीज़ों का रिप्लाई क्या आ रहा होता है और अपने उनमें कहती मैंने फाइनली उन सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर दिया है जो शैंगवांग के फैंस बन रहे थे। अब वो उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होगा। शैंगवांग ने पहले चीट किया था, मैं जुनजिन से शादी करना चाहती थी और अब इन सारी चीज़ों का उसके पास कोई भी जवाब नहीं होगा। और जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो फाइनली मेरा चांस आएगा और जुनजिन मेरा हो जाएगा। इसके बाद हमें कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें जुनजिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी कंपनी में कुछ काम कर रहा होता है, उसके वर्कर्स भी आसपास होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और ये सारी चीज़ें वो सभी लोग फील कर रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपना उनमें कहता है उन दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि उनका कोई प्लान नहीं है, ना ही वो मुझे कॉल करने वाले हैं कल तक। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि इस लड़की को दोबारा इस चीज़ पर शक हुआ होगा कि मैंने इन सारी चीज़ों को गलत तरीके से ले लिया। और अब उसे देखो तो उसकी हिम्मत तो देखो कि वो मुझे कॉल भी नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि पिछली बार जो मैंने सेल्फ क्रिटिसिज्म में उसे जो चीज़ें करने को कही थी, जो चीज़ें लिखने को कही थी, मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ भी नहीं था। तभी वहाँ पर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि शायद उसी के लिए काम करती होगी। वो कहती ये प्रेसिडेंट यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आए हैं। जुनजिन कहता वाइस प्रेसिडेंट आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है? वो लेडी कहती मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो कहता ठीक है उन्हें इनवाइट कर लो रिसेप्शन रूम में, मैं कुछ देर में वहाँ पहुँचता हूँ। हमें उस वाइस प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जिसके बारे में वो लेडी बात कर रही होती है। और हमें जुनजिन को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है आखिर आप यहाँ पर क्यों आए? और वो कहता है आखिर आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? वाइस प्रेसिडेंट कहता है मैं तो बस आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ मिस्टर ये। और उसके बाद तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि आप इस प्रकार की और भी सीरीज़ देखो तो आपको सारी सीरीज़ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो।